निर्देशक भी हैं और उसमें पूरी तरीके से फाइनेंसर भी है, एक्टर भी है, वैनिटी वैन भी है और कौन ये सब करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, वो हम सब लोग जान रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आज पूरे दिन चर्चा होती रही प्रशांत किशोर की। सुबह 4 बजे उन्हें हिरासत में लिया गया, बाद में जमानत मिल गई, लेकिन उन्होंने जमानत को अस्वीकार करते हुए जेल जाने की नीति अपनाई। उनके इस पूरे प्रकरण से सबसे ज्यादा टेंशन किसे होनी चाहिए और किसे हो रही है, आज इस पर बात करेंगे। और प्रशांत किशोर भारत के किस नेता की नकल कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज समझिए कि प्रशांत किशोर की घटना से तेजस्वी यादव ज्यादा परेशान क्यों हो गए। सरकार के विरोध में आंदोलन चल रहा है और आंदोलन क्या, प्रशांत किशोर इस आंदोलन को हाईजैक करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे चिंता नीतीश कुमार की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन चिंतित हैं तेजस्वी यादव। क्यों है, उनकी इस बात से समझिए। और आज जिस प्रकार से राजद के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो उससे खेल समझ में आएगा। आज जो शक्ति यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है और तेजस्वी यादव आज इस मामले में क्या बोले हैं। पहले इनको सुनिए, फिर मैं बताता हूं वो कौन सा नेता है जिसका तेजस्वी प्रशांत किशोर नकल कर रहे हैं और क्यों तेजस्वी यादव इतने चिंतित हैं। पहले तेजस्वी यादव को कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस पे। सब लोग समझने वाले समझते हैं कि कौन लोग करा रहे हैं और कौन एक्टर है। बात खत्म हो गई। पहली बार देखा गया किसी को जमानत मिलता है, वो व्यक्ति का जमानत। हमको इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना है। एक फिल्म है भाई, फिल्म है, उसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, वैनिटी वैन है, खत्म बात। और तो देखा आपने, पूरा प्रकरण यही है कि यदि ये बीपीएससी छात्रों के नाम पर जो आंदोलन हो रहा था, ये अगर अभी चलेगा, और यह वर्ष है चुनावी वर्ष, 10 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यदि ये छात्र आंदोलन चलता रहता, तो इसका सबसे बड़ा फायदा मुख्य विपक्षी दल और जो मुख्य विपक्षी गठबंधन है, महागठबंधन, उसको होने वाला था। ऐसे में एंट्री होती है प्रशांत किशोर की और वो पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं। मैं हाईजैक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आंदोलन के बीच में छात्र एग्जाम भी देने पहुंच जाते हैं और हजारों हजार की संख्या में छात्र एग्जाम दे देते हैं, री एग्जाम जो बीपीएससी कराता है। इसका मतलब ये है कि छात्र आंदोलन एक प्रायोजित था, लेकिन इस छात्र आंदोलन को हाईजैक कर गए प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर हाईजैक कर लिया, जितनी चर्चा उनके होती रहेगी, तो सरकार का विरोधी जो एक वोट बैंक है, जो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को मिलता, राजद को मिलता, अब उसके एक हिस्सेदार प्रशांत किशोर हो जाएंगे। और प्रशांत किशोर यदि हिस्सेदार हो जाएंगे तो इसका नुकसान तेजस्वी यादव को होना है। याद कीजिए 2020 का विधानसभा का चुनाव, ओबीसी 5 सीटें ले गए थे सीमांचल की, इस कारण से तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए थे। वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि कोई वोट कटवाए और उनकी वोट को लेकर के उड़ जाए और वो उनकी सरकार ना बन पाए। ऐसे ही नीतीश कुमार और भाजपा आकर के साथ इनका खेल बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर दो ध्रुव है, राजद और भाजपा। नीतीश इधर तो इनकी सरकार, उधर तो उनकी सरकार। ऐसे में तेजस्वी यादव की चिंता एक थी, दूसरी तरफ जो सरकार विरोधी भावनाएं है, उसके वोट का हिस्सेदार हो जाएंगे प्रशांत किशोर। मुस्लिम वोट का पहले ही ओबीसी ले लेंगे, या हो सकता है ओबीसी को मैनेज भी कर लिया जाए कांग्रेस के द्वारा। तो भी जो वोट यूथ का है, जो नाराज है नीतीश कुमार से, वो प्रशांत किशोर के पास अगर चला जाएगा तो इसका नुकसान राजद को होगा। इसीलिए प्रशांत किशोर के पूरे प्रकरण से सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव को बौखलाना भी है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनकी स्थिति 2010 वाली हो जाए, क्योंकि जो 2010 में जो चुनाव में हुआ था कि 22 सीटों पे सिमट गई थे आरजेडी, वही हाल ना हो जाए। अब मैं बताता हूं प्रशांत किशोर का खेल क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार उनको प्लांट कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और वो उनके और जो खींचेंगे वो वोट, जाहिर तौर पर वो भाजपा जेडीयू का वोट तो नहीं खींचेंगे, वो आरजेडी का वोट खींचेंगे।
इस कारण से भी पीड़ा है। और वो नकल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने इसी तरह नितिन गडकरी के मानहानि करते हुए कुछ झूठ बयान दे दिए थे। कोर्ट में उनको कहा गया कि आप क्षमा मांगो या मुचलका भरो और नहीं तो 10 दिन के लिए जेल जाओ। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। उसके बाद जब जेल वैन में जा रहे थे तो कहा देखो मैं ईमानदार हूं, मुझे जेल में डाल दिया गया, भ्रष्टाचारी अंदर है। ये सारी कहानियां कह के अरविंद केजरीवाल ने ठगी की दिल्ली की जनता के साथ। वैसा ही ठगी वाला काम प्रशांत किशोर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको प्रशांत किशोर को तो ये पता है कि गांधी मैदान में आप धरना नहीं दे सकते हैं, फिर भी जाके बैठे हैं। आप बैल मुझे मार वाली कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। इसका कारण एक ही है कि वो अरविंद केजरीवाल के राह पे चल रहे हैं कि इसी तरह से हम नेता हो जाएं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। लेकिन क्या बिहार की जनता, अब बिहार में वो स्पेस प्रशांत किशोर के लिए है जहां जातियों में वोट होता है, जहां पर नीतीश का एक अलग वोट बैंक है, भाजपा का एक अलग वोट बैंक है, एमवाई का एक अलग, आरजेडी का वोट बैंक है। उसमें प्रशांत किशोर के पास विजन क्या है? जब विजन ही नहीं है कुछ, तो फिर प्रशांत किशोर के पास जाएगा कौन? कोई वोट बैंक भी नहीं है तो जाएगा कौन? इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की नकल करने की, लेकिन इससे होगा क्या, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।